कोई कैसे अरिजीत सिंह बन जाता है? जब आप जुटते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, आप उस भगवान की जो आपको देन मिली है उसको ऑनर करते हैं, और जो उस देन को इस तरह से ऑनर करता है वो अरिजीत सिंह बनता है। कोई कैसे अरिजीत सिंह बन जाता है और क्या उन्होंने अलग किया? आई फील कि अरिजीत सिंह बनने के लिए टैलेंट तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना ही चाहिए, वो जो भगवान की देन होती है, लेकिन उस पर आप जिस शिद्दत से काम करते हैं, जितनी सच्चाई के साथ काम करते हैं, वो आपको लगेगा कि ये तो हर कोई करता है, लेकिन हर कोई नहीं करता है। कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। जब आप जुटते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, जो कि बहुत रेयर है अनफॉर्चुनेटली, तो आप उस भगवान की जो आपको देन मिली है उसको ऑनर करते हैं, और जो उस देन को इस तरह से ऑनर करता है वो अरिजीत सिंह बनता है। मुझसे किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन कही थी कि भगवान पिछले जन्म में अरिजीत सिंह कुछ दे नहीं पाए थे, कुछ बकाया रह गया था, तो इस बार उन्होंने सब भर भर के दे दिया। वाह। And I feel that's kind of true. But इतने सारे सिंगर, मैं फिर वही कह रहा हूँ, इतने सारे सिंगर हैं, सब मेहनत करते हैं, बहुत सारे टैलेंटेड है। अरिजीत सारे भ्रम को तोड़े बैठे हैं। मतलब मैं बहुत सारे सिंगर्स के मैंने पॉडकास्ट किए हैं, वो कई बार शिकायत करते हैं कि यहाँ पर ये माफिया है, ये है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है। अरिजीत सारे बंधनों से मुक्त हैं, फिर भी सब अरिजीत के पास जा रहे हैं, सब अरिजीत सा काम करना चाह रहे हैं। True. सरल भी हैं, खुद को लगा भी नहीं रहे हैं, कुछ भी पहन के चले जा रहे हैं, बंगाल में स्कूटर पे घूमते दिख रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि एक इंसान इतना सक्सेसफुल है, इतना डाउन टू अर्थ भी है। आप थोड़ा इनसाइट बताओ ना, हमने तो बाहर से देखा है, आई एम श्योर आप थोड़ा अंदर का जानते होगे अरिजीत को। बहुत सारे लोगों को उनके चैरिटी वर्क के बारे में पता नहीं है। उन्होंने अपने होम टाउन में हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, बंगाल में हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, बहुत सारे लोगों की वो मदद करते हैं, बहुत बहुत अच्छे काम करते हैं। जिस सरलता की हम शुरुआत से पॉडकास्ट में बात करते आ रहे हैं, उसकी वो मिसाल है, वो बहुत सरल है। और जैसे मैंने कहा कि मेहनत करना कोई आम बात नहीं है, ईमानदारी के साथ मेहनत सब लोग नहीं करते हैं, उसी तरह सरलता भी आम बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग होते हैं जो सरल होते हैं। When people talk about Arijit Bhaiya, they talk about how blessed he is. I feel that blessing हम सबको कहीं ना कहीं मिली होती है, किसी को ज़्यादा अलग रूप में, किसी को अलग रूप में, लेकिन उसे आप किस तरह से, जैसे मैंने कहा, ऑनर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अरिजीत भैया टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने बहुत साल लगाए हैं, उनका संघर्ष बहुत लंबा है। एग्जैक्टली संघर्ष के साथ साथ उन्होंने जिस तरह खुद को झोंका है, सीखने की जो उनकी ललक है अब तक है। अब भी अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि मैं ये नई चीज़ सीख रहा हूँ, अच्छा देखो मैंने ये नई टेक्निक सीखी है, अच्छा देखो इससे ऐसा हो सकता है। सो अभी भी वो रुके नहीं है कि हाँ आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू। आई थिंक वो जो एक सीखने की जिज्ञासा है उनके अंदर अब भी, वही है, आई थिंक वही डिफरेंस क्रिएट कर रही है। मैंने मिथुन से पॉडकास्ट में एक चीज़ पूछा था अरिजीत के बारे में, तो ही सेड कि उन्होंने किस्सा सुनाया था मुझे कि द ट्रेन के गाने रिलीज हो गए थे बीते लम्हे, और अरिजीत ने 8 महीने बाद वो गाने दोबारा रिकॉर्ड करके भेजे। देन ही वाज लाइक कि ये तो रिलीज हो गया, ही सेड नहीं, मैं चाहता हूँ आप सुन लो कैसा जा रहा है। करेक्ट। तो आई थिंक वो सीखने की भूख ही होती है जो आपको शायद लॉन्ग लास्टिंग करती है। ये खत्म होती है सक्सेस के साथ कई लोगों में, बिल्कुल ख़त्म होती है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। बट मैंने लता जी का एक कोट है कि अगर आपको लगा कि आप सब कुछ जान गए हैं, वहीं पर कलाकार की मौत हो जाती है। बट ये एहसास कैसे करें कि अब हम एरोगेंस में चले गए, या अब हमें लगता है कि हम कुछ बन गए हैं? क्योंकि आई एम श्योर ये तो जब फेलियर आता तब पता लगता है, उस वक्त थोड़ी ना पता लगता होगा। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। वो एक्चुअली फेलियर के बाद पता चलता है कि दिमाग ख़राब हो गया था। मतलब बट आई थिंक जिस तरह मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। अगर आप सक्सेस को किसी गलत चीज़ के साथ रिलेट कर लेंगे तो फिर तो दिमाग ख़राब होना स्वाभाविक है ही। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो ये जीवन मिला है वो इतना प्रेशियस है कि अगर आपने कहीं 10 साल या 20 साल के बाद भी अगर वो पूर्ण विराम लगा दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा एक
एक दुख की बात है, बिकॉज हमें यहाँ भेजा ही गया है एक्सप्लोर करने के लिए। तो किसी भी पड़ाव पर जाकर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ बस हो गया, चाहे वो सीखने के मामले में हो या अचीव करने के मामले में, वहीं पर आपने वो अपना जीवन व्यक्त कर दिया। कैजुअल होते हैं लोग कभी, जैसे अभी फिर मैं, क्योंकि मैंने बहुत, आप अभी इंटरव्यूज भी इधर बहुत किए मैंने, सो मैं मोहित के बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि मर्डर 2 में एक और म्यूजिक डायरेक्टर था जो फिल्म बना रहे थे, बट वो उतने सीरियस नहीं थे। मोहित सूरी थोड़ा अनकंफर्टेबल हुए, देन ही वेंट टू मिथुन, दोबारा जो उनका रीयूनियन और हुआ। एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है जो थोड़ा कैजुअल हो रहा है। ये भी होता है सिंगर के तौर पर भी, कई बार आपको लगता है कि यार मैं अच्छा गाती हूँ, एक बार मैं गा दूंगी, रिहर्सल कम की, ऐसा होता है? एज ए सिंगर के तौर पे कैजुअल होना हाँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं होने नहीं देती हूँ। या आसपास वाले टाइट रखते हैं? आसपास वाले, हाँ। मेरी लाइफ में मम्मा है, मिथुन जी है, मैं कैजुअल कैसे हो सकती हूँ? बट आई फील कि मेरे लिए हर एक गाना, लाइक आई टोल्ड यू, हर एक गाना एक वो एक्चुअली मैं मारवाड़ी हूँ, तो वो मेरे जो वर्ड्स हैं वो थोड़े मारवाड़ी वाले आ जाते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट की तरह लेती हूँ, और वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मैं किसी भी चीज़ के लिए गा रही हूँ, फिल्म, नॉन फिल्म। और वो प्रोजेक्ट मेरे लिए, जैसे बोलते हैं कि काम आपके लिए सबसे बड़ा धर्म होता है, कर्म ही सबसे बड़ा शाहरुख धर्म खान, है। अम्मी जान कहा करती थी धंधे से, हाँ। सो मेरे लिए वो पूजा के समान है। तो जब मैं स्टूडियो में एंटर करती हूँ, मैं आज भी चप्पल नहीं पहनती हूँ, शूज़ उतार कर मैं एंटर करती हूँ। स्टूडियो को मैं एक मंदिर की तरह मानती हूँ, और वहाँ पर जाकर आप अगर थोड़ी सी भी बेईमानी दिखाएंगे तो फिर आई थिंक मुझे लगता है यही डिफरेंस होता होगा शायद, कि जो हमने काम को कैजुअल लेते होंगे, वहीं पे कोई होगा जो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो आगे निकल गया। 100%। अदरवाइज टैलेंटेड सब थे, काम सबको मिला, यस सस्टेन करना आई थिंक इज मोर टफ। यस 100%। ओके, आपका एक गाना आया था, सलमान खान की फिल्म थी नई ओ लगदा दिल। सलमान खान के बड़े अच्छे अच्छे स्टेप थे उसमें, ऐसा मैंने उसमें देखा था, हम आपके कौन में, मुझसे जुदा होकर में, या किसी एक गाने में उनका पहले भी था, दैट पार्ट ना। हाँ। रेगिस्तान में वो ऐसे कर रहे थे कुछ, Correct। बट वो गाना मुझे पसंद है, क्योंकि कमाल खान बहुत सालों बाद मुझे सुनाई पड़े थे, और कमाल सलमान के गानों में जान रहे हैं। Yes, ओ जाने yes। जाना जैसा आइकॉनिक गाना उन्होंने गाया है, और वो गाना हिट है, बहुत बड़ा हिट है, यूट्यूब के नंबर्स में भी आपके टॉप 5 में आता है वो। यस। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग एंड एक्सपीरियंस विद कमाल खान। नहीं हो लगता, मैंने रिकॉर्ड किया था 2012 में, एंड 12 में? हाँ जी। ये गाना किसी और फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ था। कमाल ने भी तभी रिकॉर्ड किया था? आई थिंक कमाल जी ने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किया।